नमस्कार साथियों, मैं गोविंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने YouTube चैनल पर। और आप लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्या? इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं? इस समय हम पढ़ रहे हैं पशुएं। सीटेट क्या सीटेट पेपर जो जनवरी 2024 में होने वाला है, उसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं साथियों? हम पढ़ रहे हैं पशुएं। हमारा टॉपिक चल रहा है पशुएं, और हम इस टॉपिक में हम दो पशुओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पहला सलाथ, नंबर 2 हाथी। हम ये दोनों बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को बताए हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट लिख लिख के आपको समझाए हैं, एक एक नहीं दो दो बार समझाए हैं साथियों। आज हम तीसरा पशु लेंगे और हमारा तीसरा पशु होगा शेर। शेर क्या है? जंगल का राजा है। शेर क्या है? देखो, ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है, याद रखना। हाथी हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है। बोलो, हाथी हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है और शेर हमारा जंगल का राजा है। तो आज हम जंगल के राजा के बारे में पढ़ेंगे। हमारा भालू जैसा दिखने वाला सलाथ हो चुका है, राष्ट्रीय पशु विरासत पशु हाथी हो गया है। आज हम पढ़ेंगे शेर, जंगल का राजा शेर। जंगल का राजा शेर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बोलो भैया, जंगल का राजा शेर। आज हम शेर के बारे में अध्ययन करेंगे। और हाँ यार, बने रहो, देखो यार, पढ़ो। सीटेट है ना, पशुओं से 1-2 नंबर आएगा यार, वो आप लोगों को मिल जाएगा। बस आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है साथियों। अब यहाँ देखो, शेर हमारा तीसरा टॉपिक है। दिख रहा है या थोड़ा नीचे लिख देना? शेर हमारा तीसरा है। शेर क्या है? शेर जंगल का राजा है। पहला पॉइंट यही लिख देते हैं, शेर जंगल का राजा होता है। शेर जंगल का राजा होता है। बोलो, थोड़ा टेढ़ा लग गया, सीधा लिखा जाए। शेर जंगल का शेर जंगल का राजा होता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, शेरनी तथा उसके बच्चे सदैव समूह में रहते हैं। शेरनी तथा उसके बच्चे सदैव समूह रहते हैं, ठीक। शेर तथा शेरनी तथा उसके बच्चे सदैव समूह में रहते हैं। तीसरा, शिकार शेरनी करती है। परंतु भोजन पहले शेर करता है। भोजन पहले शेर करता है, उसके बाद में शेरनी खाएगी। पतिव्रता शेरनी की कहानी है ना। अब चौथा पॉइंट लिखो, नर शेर है ना, 2 से 4 वर्षों में अपना समूह छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है साथियों। 2 से 4 या 3 लिख दीजिए। आप लिखते रहो, मैं समझा दूंगा। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट लिखो, सबसे
सबसे अधिक उम्र की शेरनी समूह का नेतृत्व करती है। आप लोग लिखते रहो भैया, लिखते रहो। छठा, शेर के मूंछ पर पाए जाने वाले बाल मनुष्य के बाल से गुने पतले होते हैं। पतले बाल होते हैं। ठीक, लिखते रहो। सतवा लिखो, शेर के मूंछ के बाल अत्यंत संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील होते हैं कि हवा से हिलने वाले दिख रहा है, हिलने वाले पत्ते तथा जानवरों के भागने से हिलने वाले पत्तों में अंतर आसानी से कर लेते हैं। अंतर आसानी से कर लेते हैं। आसानी से ठीक है साथियों, आप लोग लिखिए, फिर हम समझा रहे हैं। अब देखो साथियों, अब समझ लेते हैं हम। देखो, हमने पहला पॉइंट लिखा है, शेर जंगल का राजा होता है। ये हम जब छोटे थे, पहले दूसरे में LKG में ही थे, तभी से ये पढ़ते आ रहे हैं कि शेर जंगल का राजा होता है। इसको तो कोई रटने वाली या कोई याद करने वाली चीज़ तो नहीं है। शेर जंगल का राजा होता है, ये हम जब छोटे थे या स्कूल नहीं जाते थे, तब भी हमारी दादी अम्मा, हमारे दादाजी, पिताजी, माँ जी ये कहते थे कि शेर जंगल का राजा है। ये तो हम जानते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा है, शेरनी तथा उसके बच्चे सदैव समूह में रहते हैं। ये वाली पॉइंट बड़ा तगड़ा है। शेरनी तथा उनके बच्चे ही समूह में रहेंगे। शेरनी तथा उनके बच्चे हमेशा समूह में रहते हैं, ये बात याद रखिए, ठीक है। तीसरा देखो, शिकार शेरनी करती है परंतु भोजन पहले शेर करेगा। वही वाली हाल है, खाना पत्नी बनाएगी लेकिन खाएगा पहले पति। वही यहाँ भी वही टेक्निक लागू है कि शिकार तो शेरनी कर लेगी, मार डालेगी पशु को, है ना। भोजन की व्यवस्था कर लेगी, लेकिन खाएगा पहले कौन? शेर ही खाएगा, उसके बाद में शेरनी खाएगी, ठीक है भैया। चौथा, नर शेर 2 से 3 वर्षों में अपना समूह छोड़कर चला जाता है। ये वाला पॉइंट आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए। देखो ध्यान से, हमने बताया है कि शेरनी और उनके बच्चे सदैव समूह में रहते हैं, लेकिन उस समूह में कोई नर शेर है और वो 2 या 3 वर्षों का हो गया है तो वो उस समूह को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन कोई मादा शेरनी है तो वो उस समूह का हिस्सा रहेगी।
कहने का मतलब ये है, शेर अपने समूह में अपनी माँ के साथ सिर्फ 2 या 3 वर्षों तक ही रहेगा। उसके बाद वो अपनी माँ का साथ छोड़कर, अपना समूह छोड़कर वो जंगल में चला जाएगा कहीं अलग, और उसके साथ जो शेरनी लोग रहेंगी, उनकी शेरनी वो अपनी माँ के साथ रहेगी। हमारे कहने का मतलब यह है, शेरनी तथा उसके बच्चे समूह में रहते हैं, लेकिन अगर उस समूह में मादा और नर शेर हैं तो नर शेर 2 से 3 वर्ष के बाद वो अपना समूह छोड़कर चला जाएगा। बाकी मादा शेर जो होगा, उसे शेरनी जो होगी, उस समूह का हिस्सा वो रहेगी, अपनी माँ के साथ ही रहेगी। लेकिन जो हमारा नर शेर होगा वो 2 से 3 वर्षों के बाद अपना समूह छोड़कर चलता बनेगा। ठीक है। सबसे अधिक उम्र के शेरनी समूह का नेतृत्व करती, हाथी में लिखाए थे कि हाथनी जो होगी वो भी अपने समूह का नेतृत्व करती है। वही हाल यहाँ है, सबसे अधिक उम्र की जो शेरनी होती है वो समूह का नेतृत्व करती है। क्यों करती है? क्योंकि समूह में उसके बच्चे और हाथनी ही रहेगी। बोलो, समूह में उसके बच्चे और हथनी ही रहेगी, लेकिन कोई बड़ा ज़्यादा उम्र का शेर तो रहेगा नहीं, क्योंकि अगर शेर रहेगा समूह में तो 2 से 3 वर्षों में ही ग्रुप छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए समूह में सिर्फ शेरनी ही रहती है। तो ज़्यादा उम्र की जो शेरनी होगी वो समूह का नेतृत्व करती है। मेरी बात कहने का मतलब ये है कि समूह में शुरू में तो समूह में शेर शेरनी सब रहेंगे, लेकिन अगर शेर 3 वर्षों का हो गया है, 2 वर्षों का हो गया है, तब वो समूह छोड़कर चला जाएगा। तो उस समूह में केवल शेरनी लोग ही तो बचेंगी। अब जब शेरनी लोग ही बचेगी तो ज़्यादा उम्र की जो शेरनी होगी वही लीडर रहेगी, वही ग्रुप का नेतृत्व करेगी। अब देखो, शेर के मूंछ पर पाए जाने वाले बाल मनुष्य के बाल से लगभग 6 गुना पतले होते हैं। यार ये वाला बात देखो, ये कितना तगड़ा पॉइंट है यार। जो शेर के मूंछ पर जो बाल पाए जाते हैं वो मनुष्य के बालों से लगभग 6 गुना पतला होते हैं। बोलो, समझ में आई बात? जो शेर के मूंछों पर जो बाल पाए जाते हैं वो मनुष्य के बाल से लगभग 6 गुना पतला होता है। वही हाल है, चंद्रमा पे जाओ तो पृथ्वी का 1/6 हिस्सा ही आपको ग्रेविटी मिलेगी। वही हाल है भैया यहाँ भी। देखो, शेर के मूंछ पर जो बाल होते हैं वो अत्यंत संवेदनशील होते हैं, और वो बाल, अगर कोई पत्ता हिल रहा है तो वह पत्ता हवा चलने से हिला है कि कोई जानवर भागा है तब हिला है, इसमें भी अंतर कर लेते हैं। बताओ कितना गजब का यार उनकी मूंछें होती हैं। उनके मूंछों में भी साइंस है ना। एक से एक टेक्निक, एक से एक सेंसर लगा हुआ है कि कोई पत्ता खुद हिला है कि जानवर भगा है तब हिला है, ये भी वो जान जाते हैं। इतना हाई क्वालिटी की उनकी मूंछें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, उनके मूंछ पर जो बाल होते हैं वो मनुष्य के बाल से लगभग 6 गुना पतले होते हैं, और उनके बाल तो ये भी अंतर कर लेते हैं कि कोई पत्ता है खुद हिल गया है कि कोई जानवर भागा है तब हिला है। ये सारी चीज़ें वो अंतर कर लेते हैं। देखो, बस हो गया है, ठीक है। अब इसमें और पॉइंट हैं तो इसको मिटा कर तब एक बार और समझ लो, हम दूर से समझा दे रहे हैं आपको। देखो, पहला, शेर जंगल का राजा है, हम नहीं पूरी दुनिया जानती है ना। शेर जंगल का राजा है, ये पूरी दुनिया जानती है, और हम भी गवाही देंगे भैया कि ये बात सही है। शेरनी तथा उनके बच्चे सदैव समूह में रहते हैं। ये बात याद कर लेना कि शेरनी और उनके बच्चे हमेशा समूह में रहेंगे। शिकार शेरनी करती है, परंतु पहले भोजन शेर करता है। शिकार तो शेरनी कर लेगी, लेकिन भोजन पहले कौन करेगा? शेर करेगा। ठीक है। नर शेर 2 से 3 वर्षों में अपना समूह छोड़कर चले जाते हैं। नर शेर जो होगा वो 2 से 3 वर्षों में अपना समूह छोड़कर चले जाएंगे। देखो, सबसे अधिक उम्र की शेरनी समूह का नेतृत्व करती है। सबसे अधिक उम्र की जो शेरनी होती है वही समूह का नेतृत्व करती है। छठा देखो, शेर के मूंछ पर पाए जाने वाले बाल मनुष्य के बाल से लगभग 6 गुना पतले होते हैं। ये पॉइंट याद रखना, पूछ सकता है। शेर के मूंछ के बाल अत्यंत संवेदनशील होते हैं। हवा से हिलने वाले पत्ते तथा जानवरों के भागने से हिलने वाले पत्तों में अंतर आसानी से कर लेते हैं। ठीक है।
उनके बाल इतना ज़्यादा संवेदनशील होते हैं कि जंगल में उनके आसपास के पत्ते जो हैं खुदे हिला है कि कोई जानवर भागा है तब हिला है, इतना तक अंतर कर लेते हैं साथियों। तो आप लोग इसको लिखिए, उतारिए, फिर इसको मिटा कर इसके आगे के पॉइंट हम लिखेंगे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं, मिटा दें इसको। 7 पॉइंट लिखाए हैं, 8वां पॉइंट लिखना है। ठीक है साथियों, तो हम इसके अगला पॉइंट हमारा है जो भी पॉइंट होगा हमारा, 8वां पॉइंट लिख ली। जन्म के समय शेर के बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। अगर शेर का बच्चे का जन्म होगा उस समय उसका वजन 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है। ठीक, यहाँ लिखो 9वां पॉइंट, केवल नर शेर के गर्दन पर घने बाल पाए जाते हैं। मादा के नहीं याद रखना, मादा शेर जो होता है शेरनी के घने बाल नहीं पाए जाते हैं। 10वां, शेर अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र द्वारा करता है तथा इसी से वह इलाके में आए अन्य शेर की पहचान भी करता है। आप लोग लिखिए। ग्यारह नंबर, शेर तथा बाघ दोनों की देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा होती है। ठीक, आप लोग लिखते रहो, मैं समझा दूंगा। देखो 12 नंबर लिखो, शेर कांकन
चिन्ह के रूप में भी किया गया है, जहाँ 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीठ करके हुए हैं। ठीक है साथियों, इतना आप लिखो, फिर समझा दें, फिर उसके आगे लिखेंगे। देखो अब समझो, इतना समझो। 7 पॉइंट तक हो गया था, फिर इसको मिटा के 8वां पॉइंट लिखें। जन्म के समय शेर के बच्चे का वजन जो होता है 2.5 से 3 किलोग्राम होता है। ये वाली पॉइंट आपको याद रखना है। जन्म के समय शेर के बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है। कितना होता है कहोगे सर? 2.5 से 3 किलोग्राम। कितना? 2.5 किलोग्राम होगा या 3 किलोग्राम होगा या उससे उसी के बीच में होगा। तो जन्म के समय शेर के बच्चे का वजन कितना होता है? 2.5 से 3 किलोग्राम होता है। याद रखना, याद कर लेना, भूलना मत। ठीक, ये हो गया। ये देखो, केवल नर शेर के गर्दन पर ही घने बाल पाए जाते हैं, शेरनी के गर्दन पर बाल नहीं होते हैं। अगर बाल हैं तो नर शेर होगा, बाल नहीं है तो शेरनी होगी। ये बात याद रखना। ठीक, शेर अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। ठीक है, वह इलाके में इसी से यहाँ इसी से लिखना चाहिए। ठीक है भैया, इसी से वह इलाके में आए अन्य शेर की पहचान भी करता है। जैसे हमारे इलाके में कोई अन्य शेर आया है कि नहीं आया है, वह अपने मूत्र के द्वारा ही निर्धारण करता है या वो। ठीक है, ठीक। अब देखो ये वाला पॉइंट देखो। शेर तथा बाघ दोनों की देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा होती है। अगर हम 1 किलोमीटर देखते हैं तो शेर 6 किलोमीटर देखेगा। हम 6 किलोमीटर देखते हैं तो शेर 36 किलोमीटर देखेगा। हम 60 किलोमीटर देखते हैं तो शेर 360 देखेगा। बोलो 360 ही देखेगा ना? हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हम देखते हैं उससे 6 गुना ज़्यादा शेर या बाघ देखते हैं। ये वाली पॉइंट के हिसाब से ये वाला देखो। शेर का अंकन भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में भी किया गया है। आप लोग देखेंगे राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा है उसमें शेर 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए बैठे हैं। बोलो। ठीक है साथियों, तो एक बार और हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले जन्म के समय शेर के बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलोग्राम होता है, ये याद रखना। केवल नर शेर के गर्दन पर ही घने बाल पाए जाते हैं। मादा शेर जो शेरनी होती है उसके गर्दन पर कोई बाल नहीं पाए जाते हैं। शेर अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है तथा इसी से वो अपने मतलब उसके इलाके में आए हुए अन्य शेर की पहचान भी करता है। जैसे उसका इलाका कहाँ तक है इसका निर्धारण वो अपने मूत्र के द्वारा करता है। और फिर अगर उस इलाके में कोई दूसरा शेर आया है तो उसका पहचान भी उसी से करता है। ठीक, शेर तथा बाघ दोनों की देखने की क्षमता मनुष्य के तुलना में 6 गुना ज़्यादा है। जितना हम देखते हैं उससे 6 गुना ज़्यादा बाघ या शेर देखते हैं। शेर का अंकन भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी किया गया है। आप देखेंगे कि 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए बैठे हैं। तो ठीक है साथियों, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, है ना, नोट्स बना लीजिएगा। हम फिर मिटा रहे हैं। ठीक है, जितने भी पॉइंट हो गए थे हम उसके आगे का पॉइंट जो है उसको लिखेंगे।
भारत में सर्वाधिक शेर गिरी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं जो गुजरात के गुजरात में सौराष्ट्र की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, लिखो, एक दो पॉइंट और लिखते हैं, बस खत्म। गिरी राष्ट्रीय उद्यान को एशिया का शेरों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक, तो ये खत्म। देखो साथियों, एक बार और समझ लो, बस ये दी एंड है। भारत में सर्वाधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, इतना बात याद रखना। भारत में सर्वाधिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जो सौराष्ट्र की पहाड़ियों पर मौजूद है या स्थित है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान को एशिया का शेरों का स्वर्ग कहा जाता है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है उसको एशिया का जो है एशिया में या एशिया का शेरों का स्वर्ग कहा जाता है। तो मेरे साथियों, ये टॉपिक हो गया है आज। इस शेर भी हो गया। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। पहला जो पढ़ा है वो पढ़ा, क्या पढ़ा? सलाद। दूसरा हाथी। तीसरा शेर पढ़ा। सलाद हुआ, हाथी हुआ, शेर हुआ। अब हम चौथा जो जीव होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे साथियों। तो फिर ठीक है, आप लोग मेहनत से पढ़िए, आप नोट्स बनाइए, है ना। बस ठीक है साथियों, हम फिर मिलेंगे अगले जीव के साथ, अगले पशु के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए साथियों, मेहनत से पढ़ते रहिए।